विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों, अध्यापकों और उनके विद्यार्थियों के बीच में धर्म को लेकर नए नए विचार सामने आने लगे और वो स्वाभाविक भी था, क्योंकि अब सोचने की स्वतंत्रता बढ़ी। प्रिंटिंग के कारण इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण और विश्वविद्यालयों की स्थापना में अभिजात वर्ग के सहयोग के कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा था। और इस प्रकार 15वीं-16वीं सदी में मानवतावाद ने भी ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद के मुख्य कारणों में पहला कारण था विश्वविद्यालयों में तार्किक शिक्षा। दूसरा कारण वैज्ञानिक सोच का काल। तीसरा कारण बदलते हुए विचार, जिसमें कोपरनिकस आदि के विचार शामिल हैं। चौथा कारण विचारों की स्वतंत्रता जो प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी। पांचवा कारण अभिजात वर्ग, जिसमें व्यापारी थे, महाजन, साहूकार लोग शामिल थे। इनके द्वारा इन लोगों को एक तरीके से शह देना, इन लोगों को एक तरीके से पैट्रोनेज देना। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे कलाकार, कुछ ऐसे वैज्ञानिक जो इस काल में हुए, इनका स्वयं का योगदान। एक बात और इसमें कही जा सकती है ईसाई धर्म के अंदर बढ़ते वाद विवाद के कारणों में, कि ईसाई धर्म स्वयं बहुत करप्ट हो चुका था। जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर की बात कर रहे थे, वहाँ ईसाई चर्च के जो सदस्य थे, कई लोग वही पुरानी परंपराओं, पुराने ढर्रे पर चलना चाह रहे थे, क्योंकि उससे उनके विलासिता के जीवन की पूर्ति होती थी। लेकिन मानवतावादी विचार ने ईसाइयों को अपनी ओर, कुछ ईसाइयों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। और परिणाम क्या हुआ कि ईसाई धर्म से जुड़े प्राचीन ग्रंथ जो हैं, उनका रीइंटरप्रिटेशन हुआ। उनकी नई तरीके से एक सोच आई सामने और अनावश्यक कर्म कांडों का विरोध भी किया। ईसाई धर्म के अंदर इस बढ़ते वाद विवाद का परिणाम बाद में हम देखते हैं, जब ईसाई धर्म स्वयं दो हिस्सों में बढ़ जाता है। विद्यालयों के विद्वान अपने सहयोगियों के साथ यूनान और ग्रीस, इनके जब क्लासिक्स ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि 5वीं सदी के पहले की ईसाई परंपराएं और ये मध्यकाल की परंपराओं में भी खास अंतर है। और फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये परिवर्तन ईसाई पादरियों द्वारा अपनी सुख सुविधाओं, अपने खुद के लाभ के लिए लाए गए हैं। जो अंधविश्वास नए नए आए हैं, जिनका पूर्व के ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है, ये अंधविश्वास के पीछे इन धार्मिक ठेकेदारों की बात यदि मैं करूं तो उनका हाथ है। ईसाई मानवतावादी, इनमें जिसमें हम टॉमस मोर का नाम ले सकते हैं, इरेस्मस का नाम ले सकते हैं, इनका ये कहना था कि चर्च जो है वो एक लालची और लूट मार करने वाली संस्था बन गई है। इतने कड़वे विचार धर्म के प्रति लोगों के मन में आने लगे, और ये वही धर्म था जिसका बोलबाला मध्यकाल में था, जिस पर प्रश्न उठाना लगभग असंभव था। निश्चित रूप से जब टॉमस मोर, इरेस्मस जैसे लोग सामने आए और उन्होंने बात स्पष्ट की कि पादरी लोग लालच के, धन के लालच में बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इनका विरोध बढ़ने लगा। बढ़ते विरोध के साथ ही बढ़ती प्रतिक्रिया होती है, लेकिन बात वहीं समाप्त नहीं होती और अंततः भ्रष्टाचार के अनेकों उदाहरण सामने आने लगे और
इनके भ्रष्टाचार के किस्से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में भी अब कोई विलंब नहीं था, क्योंकि अब पुस्तकों के रूप में, प्रिंटेड प्रतिलिपियों के रूप में लोगों के पास एक क्षेत्र की गतिविधियां और उसकी जानकारी तुरंत पहुंच रही थी। क्षमा पत्र जो ईसाई धर्म में एक प्रथा है, मालूम हुआ कि इस क्षमा पत्र को ईसाई मठ के तथाकथित मठाधीशों द्वारा बेचा भी जा रहा था। ये सब जानकारियां ईसाई धर्म में विस्फोटक स्थिति पैदा कर देती हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो इस काल में हम देखते हैं कि जब धार्मिक भाषाओं, जब धार्मिक पुस्तकें जैसे बाइबल, ये जब स्थानीय भाषाओं में भी छपने लगी, तो स्थानीय लोग भी अब इन भ्रष्टाचारियों, धार्मिक भ्रष्टाचारियों की गतिविधियों से अवगत होने लगे। किसानों ने तो धर्म के नाम पर लिए जाने वाले कर का भी विरोध करना शुरू कर दिया। चर्च के द्वारा जो कर लिया जाता था उसका अब दिनों दिन विरोध होने लगा, क्योंकि इसी कर के बल पर तो अपनी विलासिता का जीवन ये पादरी लोग जी रहे थे। यहाँ तक कि राजा लोग भी, विभिन्न क्षेत्र के राजा भी अब चर्च की इन गतिविधियों से चिढ़ने लगे थे। और इसका अर्थ ये हुआ कि अब चर्च और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े लोग समाज से कटते जा रहे थे और राजा और प्रजा के बीच में संपर्क बेहतर हो चला था। मानवतावादियों के द्वारा जो नए विचार सामने ला रहे थे, जिसके तहत न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों के दावे पर प्रश्न किया जाने लगा। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो जारी किया गया था, उससे राजाओं को खुशी हुई। ऐसे दस्तावेज जिस पर धार्मिक अंधविश्वासों पर उंगली उठाई जाने लगी, इसको देखकर लोगों में खुशी हुई। मानवतावादी ये बताने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का जो दस्तावेज वो असली नहीं है, बल्कि जालसाजी से तैयार हुआ है। यानी बहुत सारे निष्कर्ष ये कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण सामने आने लगे जिसमें पादरियों, धर्म से जुड़े हुए तथाकथित प्रचारकों और चर्च की बहुत सारी बुराइयां सामने आने लगी। इन्हीं बढ़ती बुराइयों की अभिव्यक्ति, इन्हीं बढ़ती हुई बुराइयों की जानकारी जब जनता तक पहुंचती है और काफ़ी विरोध होने लगता है, तो 1517 में एक जर्मन युवा मार्टिन लूथर, याद रखेंगे इसका नाम मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर किंग एक दूसरा व्यक्ति है। यहाँ इसका नाम है मार्टिन लूथर। उसने चर्च का विरोध शुरू किया। ये जर्मनी का था। देखिए, इटली में वैसे पुनर्जागरण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब पुनर्जागरण केवल इटली तक सीमित नहीं था। वहाँ से प्रारंभ हुआ, वहाँ पर जड़ पकड़ा, लेकिन अब वो सब तरफ फैल चुका था और जर्मनी में मार्टिन लूथर ने विरोध शुरू किया। मार्टिन लूथर जो इसकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1483 में हुआ था और इसने उन्हीं क्षमा पत्रों का विरोध किया जिस क्षमा पत्रों को खरीदने बेचने का आरोप समाज के लोगों ने, मानवतावादी लोगों ने लगाया था। जब पोप का प्रतिनिधि क्षमा पत्र बेचने के लिए एक शहर आया तो घोषणा की गई कि यदि कोई भविष्य में भी पाप करता है तो यदि वह इन पत्रों को खरीदेगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? कितना हास्यास्पद विचार। पोप का वह क्षमा पत्र बेचने के लिए जो व्यक्ति आता है वो बताता है कि भविष्य में भी यदि आप कोई पाप करते हैं, लेकिन यदि आपके पास एक क्षमा पत्र होगा तो वो माफ़ हो जाएगा, वो पाप घुल जाएंगे। तो इसका सख्त विरोध हुआ।
उसने मार्टिन लूथर ने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक 95 बिंदुओं का एक पत्र लिखा, 95 बिंदुओं का एक कागज़ लिखा और उसे वहाँ के गिरजाघर में चिपका दिया। विटनबर्ग के गिरजाघर में उसे पेश कर दिया। 95 बिंदु, 95। इसका परिणाम क्या हुआ? मार्टिन लूथर के इस चिपके हुए, गिरजाघर की दीवार पर चिपके हुए बिंदुओं को देखकर, पढ़कर जनता ने उसके विचारों का स्वागत किया, क्योंकि जनता भी परेशान थी इन पादरियों के, इन चर्च आदि की गतिविधियों से। और उन्होंने एक तरीके से मार्टिन लूथर को काफ़ी बधाई दी, लेकिन पोप ने इसके विरुद्ध एक लूथर पर कार्रवाई की और इसी कार्रवाई का परिणाम होता है कि एक नए धर्म का जन्म होता है जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट, देख लीजिए इसकी स्पेलिंग क्या है। और इसकी ये जो प्रोटेस्टेंट शब्द की व्युत्पत्ति पर जाएंगे तो प्रोटेस्ट से बना है। प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना। ईसाई धर्म के अंदर ही विरोध करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस धर्म का जन्म हुआ या जिस धार्मिक विचारधारा का जन्म हुआ वह कहलाया प्रोटेस्टेंट। लूथर ने रोमन साम्राज्य की एक सभा 1526 में आमंत्रित की और इस सभा में बड़ा लंबा वाद विवाद करवाया, बहुत लंबा उसने डिबेट करवाया। उसके बाद दूसरी सभा करवाई 1529 में ही, उसमें भी यही प्रक्रिया दोहराई गई और इस प्रकार परिणाम क्या हुआ कि लूथर के विचारों के पक्ष में जो लोग थे उन्होंने पोप के आदेशों का विरोध किया। ये पोप के आदेश का विरोध ही कहलाता है प्रोटेस्ट, और इसलिए ये लोग क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। इनके समर्थकों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। दूसरे शब्दों में प्रोटेस्टेंट गुट समुदाय की शुरुआत का श्रेय मार्टिन लूथर को कहता है और यही कहलाता है प्रोटेस्टेंट आंदोलन। जर्मनी में मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, उसके द्वारा 2 सभाएं, धार्मिक वाद विवाद, इसी तरह की गतिविधियां यूरोप के अन्य देशों में भी हुई। स्विट्ज़रलैंड में धर्म सुधार का आंदोलन हुआ और वे लोग भी एक तरीके से हम कह सकते हैं लूथरवादी थे। वहाँ के लोग भी लूथर की ही लाइन में, लूथर के ही अनुसार अपनी सोच रखते थे। स्विट्ज़रलैंड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ज़्विंगली। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम ज़्विंगली था। वो कृषक परिवार का था और मानवतावाद और उससे संबंधित साहित्य का उसने अच्छा अध्ययन किया था। कहने को तो वह कैथोलिक पादरी था, लेकिन कैथोलिक धर्म की विसंगतियों और उसके दोषों को दूर करना चाहता था। मार्टिन लूथर तो कैथोलिक था लेकिन पादरी नहीं था। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में ज़्विंगली नाम का व्यक्ति कृषक परिवार का, स्वयं भी पादरी था। उसका उद्देश्य ईसाई धर्म के खिलाफ जाना नहीं था। उसका उद्देश्य था ईसाई धर्म के अंदर आई हुई कुछ विसंगतियों को ठीक करना। उसने मठों और ये पाप की जो बातें होती थी उसकी शुद्धि और ऐसे कुछ सिद्धांतों की आलोचना की और कैथोलिक चर्च से अंततः उसने अपना संबंध 1525 में विच्छेद कर दिया। कैथोलिक चर्च से उसने अपना संबंध 1525 में तोड़ दिया और एक नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में भी प्रोटेस्टेंट विचार फैलने लगा। मार्टिन लूथर के कई विचारों से यद्यपि वो संतुष्ट नहीं था, सहमत नहीं था, परंतु प्रोटेस्टेंट जो बात थी, प्रोटेस्टेंट जो विचार था, उससे वो सहमत था। तो इस प्रकार मार्टिन लूथर जर्मनी में, ज़्विंगली स्विट्ज़रलैंड में, जॉन कैल्विन फ्रांस में,
उसने भी कुछ इस तरह की गतिविधियां की जॉन कॉल्विन ने, और 1533 में वो स्वयं प्रोटेस्टेंट बन गए और प्रोटेस्टेंट विचारों का प्रचार प्रसार वहाँ उन्होंने फ्रांस में शुरू किया। मार्टिन लूथर जो थे, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इसके अलावा जर्मनी और अन्य क्षेत्रों में ये सब कैथोलिक विचारधारा के खिलाफ बढ़ता जन आक्रोश। लूथर ने जन आक्रोश का अर्थ ये नहीं निकाला कि पूरा आमूल चूल परिवर्तन करना है। उसने स्पष्ट किया कि आमूल परिवर्तन मैं नहीं चाहता। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक जो किसानों का जो दमन कर रहे हैं उसे रोकें। परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंट से वे मिल गए। उन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन किया और जनता के जो जनता के प्रति जो अत्याचारी रवैया था उसके विरोध में वे खड़े हुए। अंततः क्या होता है कि पूरे यूरोप में अनेक क्षेत्रों में प्रोटेस्टेंट लोगों की पसंद के अनुसार शासन करने की छूट मिलती है। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपना संबंध ही तोड़ दिया। फ्रांस की घटना, स्विट्ज़रलैंड की घटना, जर्मनी की घटना, ये कुछ मात्र उदाहरण हैं। अब इंग्लैंड में कुछ बातें और होती हैं, घटनाक्रम कुछ और मोड़ लेता है, लेकिन अंततः वह इस बात पर लेकर समाप्त होता है कि पोप से हमें अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। पोप यानी ईसाई समाज का मुखिया जो रोम में रहते थे, उससे संबंध तोड़ना और इस प्रकार एक तरीके से अपना प्रोटेस्ट उसके प्रति बताना। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने पोप से संबंध तोड़ा और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म अब मुख्य धर्म हो गया और इंग्लैंड के राजा रानी एक तरीके से वहाँ के चर्च के मुखिया बन गए और पोप वहाँ का मुखिया नहीं रहा। कैथोलिक चर्च की यदि हम बात करें तो वो स्वयं में इन विचारों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। जब चारों तरफ उसका विरोध बढ़ते रहा और जब संपूर्ण यूरोप में उसका विरोध हो रहा था, तो जो हार्डकोर कैथोलिक थे, जो कैथोलिक धर्म को बिल्कुल पकड़े हुए थे, उन्होंने भी अपना रवैया थोड़ा सा बदला, उन्होंने भी अपना विचार थोड़ा बदला। वो उससे अछूता नहीं रहा और उन्होंने भी स्वयं अंदर ही अंदर कुछ सुधार प्रारंभ कर दिए। सुधार का उद्देश्य संभवतः ये नहीं था कि वे इस बात से सहमत थे कि हाँ इसके अंदर कुछ भ्रष्टाचार है, बुराइयां हैं। सुधार का उद्देश्य संभवतः ये था कि इसका विरोध कम से कम हो, जो विरोध बढ़ रहा है उसे रोक दिया जाए। स्पेन, इटली, इसमें अब यहाँ इन देशों में सादा जीवन, निर्धनों की सेवा, सादे विचार, इस पर अब ज़्यादा जोर दिया जाने लगा और ये परिवर्तन कुछ हद तक इन देशों में प्रोटेस्टेंट विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को थोड़ा रोकने में सफल हुए। स्पेन में तो प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए एक तरीके से 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की संस्था की स्थापना हुई। सोसाइटी ऑफ जीसस, उनके अनुयायी जेसूट्स कहलाते थे। जेसूट ये शब्द है, ये धार्मिक अनुयायी जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये जेसूट कहाँ आए? स्पेन में आए और ये इसके विरोध में खड़े हुए, प्रोटेस्टेंट के विरोध में, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस तरह कुल मिलाकर हमने जाना कि पुनर्जागरण ने किस तरह धर्म को बहुत प्रभावित किया और ईसाई धर्म पूरे यूरोप में परिणाम स्वरूप दो भागों में बट गया।
कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत ऐसा परिवर्तन जिसने पूरे समाज को, पूरे ईसाई समाज को बहुत गहराई तक छुआ है, प्रभावित किया है। और एक ऐसा परिवर्तन जो इरिवर्सिबल है, जिसे अब वापस नहीं लौटाया जा सकता, वापस नहीं लौटा जा सकता। बदलते हुए बदलती सांस्कृतिक परंपराएं 1400 से 1700, इसका हमने एक तरीके से विस्तृत अध्ययन तो कर लिया है। और जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि जो परंपराएं नई सामने आई, इनके कारण और इनके प्रभाव, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। और उसी प्रभाव के तहत ये जो अंतिम कुछ बातें की गई थी, वे एक तरीके से इस काल के में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम थी और प्रभाव थे। इनके गहन प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही लोगों ने इसे एक तरीके से पुनर्निर्माण का काल या रेनेसां या पुनर्जागरण आदि नाम दिए हैं। और इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा तबका इस काल के इस नामकरण से सहमत है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इस पर प्रश्न उठाया है कि क्या 14वीं सदी में वास्तव में पुनर्जागरण हुआ था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो उठाते हैं, क्या वास्तव में पुनर्जागरण हुआ था? क्या वास्तव में इस समय में अतीत से संबंध जो है, अतीत से जो संबंध है, बिल्कुल कट गया था और रोमन यूनानी परंपरा का पुनर्जन्म हुआ, या बीच के काल में भी, जिसे हम अंधकार युग या मध्य युग कहते हैं, इनमें से बहुत सी परंपराएं थीं? इस बात को लेकर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मंतव्य है। कुछ इतिहासकार तो इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या ये वास्तव में अंधकार युग था, जिसको हम अंधकार युग कहते हैं, जिस काल को 5वीं सदी से जो प्रारंभ होता है, तो वो क्या वास्तव में अंधकार युग था? वास्तव में वो मध्यकाल ही था, ऐसा मध्यकाल जिसके मायने हैं पूरे अतीत को पूरी तरह भुला देना। समझने की बात यह है कि 19वीं सदी के इतिहासकारों ने रेनेसां शब्द का उपयोग 14वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लिए किया है। 14वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लिए ही रेनेसां शब्द का उपयोग हुआ। बर्कहार्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है 1860 में, जिसने इटली के सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए पुनर्जागरण का उपयोग किया, उसने उसे एक नवीन ऐतिहासिक आंदोलन कहा। नवीन ऐतिहासिक आंदोलन बर्कहार्ट के द्वारा। लेकिन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है पीटर बर्क, वे इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ मामलों में निश्चित रूप से परिवर्तन तो हुए, लेकिन ऐसा कहना कि गतिशीलता बिल्कुल नहीं थी, सततता बिल्कुल नहीं थी, ये गलत है। उनका कहना है कि पुनर्जागरण कलात्मक और गतिशीलता, सृजनशीलता का काल था। साथ ही मध्ययुग अंधकार में था, जिसमें कोई विकास नहीं हुआ। इसमें तो कोई दो मत नहीं। लेकिन 12वीं 13वीं सदी में इटली में कुछ पुनर्जागरण के तत्व दिखाई देते हैं। ये किनका कहना है? इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार पीटर बर्क का। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांस में तो 9वीं सदी में
9वीं सदी में ही कुछ रचनाओं का जन्म हुआ जिसे हम पुनर्जागरण का परिणाम मानते हैं, तो फिर वहाँ पर अंधकार युग जैसी कोई बात नहीं थी। यूरोप में हुए जो क्रांतिकारी परिवर्तनों में केवल रोम यूनान की क्लासिक सभ्यता का योगदान नहीं था, बस ऐसा ही कहा जा सकता है। यूरोप में जो सांस्कृतिक परिवर्तन, उसमें केवल रोम और यूनान की क्लासिकी यानी शास्त्रीय सभ्यता का योगदान नहीं रहा, रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये जो असर हुआ है ये केवल रोम या यूनानी संस्कृति से ही नहीं हुआ, बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया व चीन से भी इस पुनर्जागरण काल में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए ये कहना कि मात्र पुराने रोम और पुराने यूनानी सभ्यता ही कारक थे इन परिवर्तनों का, ऐसा सोचना गलत है।